Hello, everybody. क्या हाल चाल आप लोगों के? ग्रेटफुल टू यू, धन्यवाद जी। एक वीक के गैप से मोमेंटम गिरा तो नहीं दिया ना? लास्ट वीक छुट्टी थी शायद आप लोगों की। जब तक मन करे तब तक कंटिन्यू करते रह सकते हैं आप ट्रैकर को। फुल ऑफ एनर्जी है तो यही चाहिए बस। कितने लोगों को अपनी नींद सुधारने की जरूरत है, अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है दैट दे नीड टू ऑप्टिमाइज देयर स्लीप, दे नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर स्लीप? तो देखें कि स्लीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। और इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि हम हमारे पूरे जीवन का 1/3 टाइम सोते हुए गुजारते हैं। तो आप अगर 90 साल जिएंगे उसमें से 30-33 साल तो आप सो ही रहते सिर्फ। तो ऐसा काम जो आप 1/3 ऑफ द अलाइव टाइम करते हैं तो ऑफ कोर्स इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपने एवोल्यूशन को देखें, अपने सर्वाइवल को देखें, तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ये कि स्लीप एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप बिल्कुल, आपके सेंसेस बंद हो गए हैं, आप बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं, आप में अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। और पूरा मतलब ये किसी भी दुश्मन के लिए एक परफेक्ट एक मील है। आप बिल्कुल अच्छी सी ये एक आंख बंद करके पड़े हुए शिकार को पे तो कोई भी शिकार कर देगा। कई बार मैं सोचता हूँ कि मतलब ये फिनोमेना काउंटर इंट्यूटिव लगता है जित सर्वाइवल के हिसाब से अगर देखें तो। ऊपर ऊपर से देखें तो ये तो मतलब ऐसी स्थिति है कि कोई भी आपका जो प्रे है वो आप पे बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। काउंटर इंट्यूटिव होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि स्लीप हर स्पीशी में है। आपको कोई ऐसी स्पीशी नहीं मिलेगी जो सोती नहीं है। ठीक है, चाहे आप खरगोश ले लें, चूहे ले लें, पक्षी ले लें। रेस्ट और रेजुविनेशन, ये दोनों का प्रोसेस, हाइबरनेशन में जाने का जो प्रोसेस है, ये
हाइबरनेशन का प्रोसेस सभी स्पीशी में एग्जिस्ट करता है। कुछ स्पीशी में ऐसे करता है कि कुछ मेंबर ऑफ द क्लेन सुबह के टाइम सोते हैं, कुछ शाम के टाइम सोते हैं, कोई ध्यान रखते हैं, बट अल्टीमेटली एग्जिस्ट सब जगह पे करता है ये। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आप में स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, फिर वो बढ़ा हुआ स्ट्रेस आपकी नींद को खराब करने लगेगा। तो नींद और स्ट्रेस ये दोनों आपस में एक एक्शन रिएक्शन में रहते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस में रहते हैं। तो अब आप अगर नींद कम ले रहे हैं, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा नींद ले रहे हैं, वो भी गड़बड़ है। तो या तो आप ओवर स्लीप कर रहे हैं, या फिर आपकी अंडर स्लीपिंग चल रही है, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। इन दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्ट्रेस आने के चांसेस रहते हैं, हार्ट रिलेटेड बीमारियां बनने के चांसेस रहते हैं, मोटापा आने के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइटी के चांसेस रहते हैं। और भी बहुत सारी डिजीज हैं, जिन डिजीज की रूट कई बार लैक ऑफ स्लीप में जाती है, कि आप नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे, इस वजह से ही ये बीमारियां आपको हो रही होती हैं। प्लस जो ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिविटी है, उसमें भी गड़बड़ होती है। अगर आप नींद प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो आप दिन भर एक टायर्डनेस फील करेंगे, एग्जॉशन फील करेंगे, बर्नआउट फील करेंगे, ब्रेन फॉग फील करेंगे। तो आप अपने ऑप्टिमल फंक्शन पे नहीं रहेंगे थ्रू आउट द डे, अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते। तो यानी कि नींद के प्रोसेस में कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो हमें रिचार्ज करता है, रिस्टोर करता है, रेजुविनेट करता है। तो इस वजह से नींद बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नींद अच्छी हो रही है आपकी, तो आप दिन भर एक अलर्टनेस के साथ जिएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस ज्यादा एलिवेटेड रहेगी, आप ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा अलर्ट होंगे, ज्यादा फोकस रहेगा, और दिन भर आप ज्यादा अच्छी एनर्जी में अपने जीवन को जिएंगे। तो मुझे बताएं कि कितने लोग अपना दिन ऐसा चाहते हैं कि जिसमें आप ज्यादातर आवर्स आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, और फुल ऑफ एनर्जी हैं, और फुल ऑफ मेंटल क्लैरिटी है आपकी। कितने चाहेंगे ऐसा जीवन जीना? सर नेकी और पूछ पूछ। कौन नहीं चाहेगा? हम्म? तो देखें कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, स्लीप अगर आपकी अच्छी है, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस लेवल, एनर्जी लेवल, आपकी क्लैरिटी लेवल, ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। ठीक है। स्लीप अगर नहीं है तो डिप्रिवेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आई विल राइट फॉर यू। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है तो क्या क्या सिम्टम्स उसके रहेंगे वो देख लें जरा। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। लगभग 7 से 8 इश्यूज आपको आने लगेंगे अगर स्लीप आपकी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो। ये कुछ सिम्टम है जो आप देखेंगे। सबसे पहले स्लोअर रिएक्शन टाइम यानी कि आपकी अलर्टनेस थोड़ी वीक हो जाएगी, आपके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो वीक होंगे। रिएक्शन टाइम क्या होता है? जैसे कोई चीज गिर रही है, जैसे हल्की सी गिरी है, एकदम से आपका हाथ वहां तक पहुंचा और आपने उसे बचा लिया, या फिर कोई गाड़ी के सामने कोई आया और आपने एकदम से ब्रेक लगा लिया। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें फास्ट रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, जिनमें नींद डिप्राइव्ड जिनकी रहती है, ये लोग थोड़ा सा रिएक्ट करने में स्लो हो जाते हैं, बहुत अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। स्लोअर थॉट प्रोसेस होता है कि विचार बहुत फ्लो में नहीं चलते, बार बार अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ये सारी चीजें चलनी शुरू हो जाती है। बैड डिसीजन मेकिंग,
अब देखिए, जो बंदा नींद प्रॉपरली नहीं ले रहा, आपने नोटिस किया, जब भी आपने कभी देखा होगा, अगर आपकी नींद प्रॉपरली नहीं हुई तो आप बड़े इरिटेबल रहते हो, दिन भर के लिए इरिटेशन रहती है। तो जो बंदा इरिटेशन में है, अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, ये कैसे जीवन के फैसले सही लेगा? ये अपनी उस मूड के अंदर ही डिसीजन लेगा, जो मूड उसके लिए अनईजी है, डिस्कम्फर्टिंग मूड है, उसी मूड को बेस बना के ये फैसले लेगा। तो ये इंसान ज्यादातर खराब फैसले लेने लगेगा, चाहे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के फैसले हों, चाहे वो लोगों के साथ इंटरेक्शन में, रिलेशनशिप में कोई हो, बिजनेस के डिसीजन हो, ये ज्यादातर खराब डिसीजन आपको लेता हुआ नजर आएगा। हायर इरिटेबिलिटी, इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरी थोड़ी वीक होती है। इम्यून फंक्शन डिक्रीज होता है, नींद का आपके इम्यून सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है। ओबेसिटी बढ़ने के चांस हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी डाउन होती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब कि रीजनिंग कर पाना, एनालिसिस कर पाना, कॉन्सिक्वेंसेस को असेस कर पाना, फोकस करने की एबिलिटी, ये सारी चीजें, डिसाइसिवनेस, ये सारी खराब होने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगते हैं। डिक्रीज लिबिडो, यानी कि आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी बहुत कम होने लगती है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, या फिर एक बेसिक आपके एक्सप्रेशंस हैं अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो। इसमें से कुछ है तो नहीं, किसी को है तो बताएं मुझे। कई सर्वे और स्टडीज ये बताती हैं कि हर इंसान अपने पूरे जीवन काल में लगभग 70-75% लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी लाइफ की फेज में स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार होते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से नींद के इश्यूज उन्हें आते हैं। हैं, कोई बात नहीं, इसको ठीक करेंगे। तो आप पहले तो समझ लें कि ये जो नींद का प्रोसेस है, ये पूरा मैकेनिज्म्स कैसे चलता है हमारे अंदर। ये जो स्लीप का मैकेनिज्म है, ये हमारे अंदर दो ऐसे सिस्टम है, जो दो सिस्टम मिलके आपकी नींद के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो पहला जो सिस्टम है उसे आप कहेंगे स्लीप ड्राइव। फर्स्ट सिस्टम इज स्लीप ड्राइव। वेट अ सेकेंड। स्क्रीन नहीं आया ना आपको? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब आ गया। तो देखें, दो फंक्शंस हैं। नंबर वन जो है वो है स्लीप ड्राइव। स्लीप ड्राइव क्या चीज है, देखिए कि स्लीप ड्राइव एक वो मैकेनिज्म है कि जैसे जैसे आपकी दिन भर बॉडी एनर्जी यूज करती रहती है,
एक केमिकल आप समझे, एडिनोसिन। जैसे जैसे बॉडी दिन भर एनर्जी रिलीज करती रहती है, तो आपके ब्रेन में देखें एक रिसेप्टर है। ऐसा समझें कि क्या आपके ब्रेन में एक रिसेप्टर है जो कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल पूरे दिन में डाउन होती रहती है, एनर्जी डाउन जा रही है, यानी कि दिन भर जब आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बॉडी में से एनर्जी को यूज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी डाउन होती रहती है वैसे एडिनोसिन आपके इस रिसेप्टर में फिल होता रहता है, ये भरता रहता है। और जब ये एक पॉइंट के बाहर चला जाता है, सपोज एक पॉइंट पे चला गया, अब ये वो पॉइंट है जब आपके अंदर स्लीप बनना पैदा होती है, यानी कि आंखें हल्की सी बंद होना चालू होगी, थकान सी होना चालू होगी, मन करेगा कि अब पड़ जाता हूँ, सो जाता हूँ। अब जब ये एडिनोसिन इनफ मात्रा में हो गया, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जवाब दे देगी और अब आप नींद के स्टेट में चले जाएंगे, स्लीप की स्टेट में चले जाएंगे। तो हम दिन भर जब काम करते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, हमारा जो फ्यूल सप्लाई है वो फ्यूल कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा फ्यूल कम होता जाएगा, क्या होगा, एडिनोसिन जमा होती जाएगी। और जब एडिनोसिन का लेवल ब्रेन को ये बताता है कि इनफ एनर्जी खत्म हो गई है और अभी बॉडी को रेस्ट पे डाल देना है, अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये एक नेचुरल रिदम है आपकी बॉडी का, स्लीप ड्राइव, जिससे कि वो आपकी नींद को कंट्रोल करती है। अब कई बार क्या होता है कि आपने सपोज कैफीन ले ली। अब कैफीन और एडिनोसिन है ना, इनका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, यानी कि इनके जो रिसेप्टर हैं, आपके ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं, वो जैसे एडिनोसिन को रिसीव कर पाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही कैफीन को भी रिसीव कर पाते हैं। तो अब हुआ क्या कि आपके ब्रेन का ये रिसेप्टर था, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कैफीन जमा कर दी। इस एरिया में कहाँ जमा हो गई, इतने इतने एरिया में अब कैफीन जमा हो गई है। अब एडिनोसिन को जमा होने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने कैफीन जमा कर दी। तो ये वो कारण है कि कई बार जैसे हम स्टिमुलेंट डालते हैं, जैसे कैफीन हो गई, निकोटीन हो गई, ये कई ऐसे ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, जिन स्टिमुलेंट्स को जब हम डाइजेस्ट कर रहे होते हैं या फिर उनको जब हम